बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद लालू परिवार में घमासान मचा है। लालू को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने खुद को पार्टी से, परिवार से अलग कर लिया है। शनिवार को उन्होंने राबड़ी आवास छोड़ दिया। रोहिणी के बाद उनकी 3 और बहनों ने, रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी ने भी अपने बच्चों के साथ घर छोड़ा, बिहार से दिल्ली रवाना हो गए। इससे पहले आज रोहिणी ने एक इमोशनल पोस्ट किया। मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई, पिता लालू को दी मेरी किडनी को गंदा कहा गया। लालू या तेजस्वी की तरफ से अब तक इस पूरे विवाद पर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन भाई तेज प्रताप बहन रोहिणी के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। करने दीजिए, अभी बच्चा है वो। कल तक पिता की आंख का तारा थी, मां की राज दुलारी थी, भाई का सम्मान थी, जान थी। जो रोहिणी कल तक पिता को पूजते नहीं थकती थी, भाई तेजस्वी के कसीदे पढ़ते नहीं रुकती थी, परिवार ही जिसके लिए आन बान शान था, वो रोहिणी आज परिवार की आंख की किरकिरी क्यों हो गई, परिवार से अलग क्यों हो गई, परिवार के खिलाफ क्यों हो गई। जिस रोहिणी ने पार्टी को अपना सब कुछ दिया, जिस रोहिणी ने भाई तेजस्वी को जिताने के लिए दिन रात एक कर दिया, उस रोहिणी ने पार्टी को अलविदा क्यों कह दिया। लालू परिवार इस समय 2 मोर्चे पर घिरा है। एक तरफ चुनाव में करारी हार, दूसरी तरफ परिवार में राग। तो क्या रोहिणी आचार्य भाई तेज प्रताप के पद चिन्हों पर निकल पड़ी हैं, जिससे लालू परिवार की कलह और बढ़ने वाली है। सवाल का जवाब जानने से पहले लालू परिवार के बारे में जान लीजिए। रोहिणी आचार्य लालू और राबड़ी की दूसरे नंबर की बेटी है। उनसे बड़ी मीसा है और छोटी चंदा, रागिनी, हेमा, अनुष्का और राजलक्ष्मी है। जिसके बाद भाई तेज प्रताप और फिर तेजस्वी यादव का नंबर आता है। रोहिणी तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दी थी, लेकिन अब ये किडनी भी परिवार के कलह के बीच आ गई है। 14 तारीख को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। नतीजों में आरजेडी को महज 25 सीट मिली, जबकि 2020 में पार्टी ने 75 सीटें जीती थी। तेज प्रताप करीब 50,000 वोट से चुनाव हार गए, तो लंबी खींचतान के बाद तेजस्वी अपनी सीट बचा पाए। पार्टी अभी हार का मंथन भी नहीं कर पाई थी। 15 तारीख को रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिससे लालू परिवार की कलह खुलकर सामने आ गई। रोहिणी ने अपनी पोस्ट में लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमेश ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। लेकिन ये तो लालू परिवार में बगावत की शुरुआत भर थी, क्योंकि इसके बाद रोहिणी ने एक के बाद एक 2 और पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने अपने परिवार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। अपने दूसरे पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया।
सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ही मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। इसके बाद रोहिणी ने पोस्ट किया, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को ना बचाएं। अपने भाई अपने घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपने घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया, मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। रोहिणी के पोस्ट को गौर से देखें तो उसमें कुछ खास कीवर्ड है, जैसे जलील किया, गाली दी, मारने के लिए चप्पल उठाया, गंदी किडनी और संजय रमीज। रोहिणी से जब इसको लेकर सवाल किए गए तब भी उन्होंने यही सब बातें दोहराई। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय रमीज तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। कुल मिलाकर लालू परिवार की कलह अब सड़क पर आ चुकी है, जिससे बिहार की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब इस पूरे विवाद को लेकर बीजेपी भी चुटकी ले रही है और वीडियो जारी कर रही है, तंज कस रही है। जिसने किडनी दिया अपने पिता को, उस पर चप्पल चलाया जाए, उनको गालियां दी जाए, उनको परिवार से अलग किया जाए, ये सुनकर दुख होता है। राजद में भारी बगावत शुरू हो गई क्योंकि इतनी बुरी तरह हार हुई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ऐसा मानता हूं लालू जी को आगे आकर के स्टेप लेना चाहिए अगर पार्टी और परिवार को बचाना है। जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। वहीं बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष कह रही हैं, रोहिणी आयोग से शिकायत करती हैं तो उचित कार्रवाई की जाएगी। रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाया है चप्पल दिखाने और उनको बेइज्जत करने की बात है, तो उन्होंने आरोप लगाया है, तो ये बहुत संगीन आरोप है और अपराध की श्रेणी में। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है, लालू परिवार की इस कलह की असली वजह क्या है? क्या वो चुनाव में करारी हार है? क्या वो हार की जिम्मेदारी न लेना है, या फिर वजह कुछ और है? और सवाल ये भी है, संजय यादव, रोहिणी और तेज प्रताप के निशाने पर आखिर क्यों हैं? क्या तेजस्वी के सलाहकार पार्टी पर भारी पड़ने लगे हैं? एक तरफ लालू परिवार की कलह खुलकर सामने आ रही है तो दूसरी तरफ इस कलह की वजह सूत्रों के मुताबिक शनिवार को तेजस्वी और रोहिणी के बीच तीखी बहस हुई थी। हार की जिम्मेदारी रोहिणी पर डाली जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस बहसबाजी के बीच तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए रोहिणी से कहा, तुम तो बहुत खुश हो रही होंगी, जो तुम चाहती थी वो हो गया। इस पर रोहिणी ने कहा, तुम जैसा व्यवहार मेरे साथ कर रहे हो, माँ पापा के सामने मेरे दिल से बद्दुआएं निकल रही हैं। जिस तरह तुम घर की बेटी का अपमान कर रहे हो, अभी और देखना, बद्दुआ लगेगी तुमको मेरी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान घर पर लालू
राबड़ी समेत परिवार के सभी लोग मौजूद थे। रोहिणी जब जाने लगी तब लालू राबड़ी भावुक हो गए। वहीं इस बहसबाजी को लेकर सभी बहनें तेजस्वी के खिलाफ थी। बताया जा रहा है कि जब तेजस्वी और रोहिणी के बीच बहस हो रही थी, बहन राजलक्ष्मी को बीच बचाव करना पड़ा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सिंगापुर से पटना आने के बावजूद रोहिणी को प्रचार में कुछ जगहों के अलावा कहीं और भी भेजा ही नहीं गया। केवल एक दिन वो अखिलेश यादव की सारण वाली रैली में शामिल हुई थी। क्योंकि लालू परिवार में झगड़े की वजह कोई पारिवारिक वजह नहीं है, विशुद्ध आप इसको कहें राजनीतिक वजह है। यह पावर शेयरिंग का मामला। लालू परिवार में से 9 बच्चे हैं लालू राबड़ी जी के, लेकिन 3-4 उसमें 4 जो है वो राजनीति में सक्रिय, पहले 3 थे और अब तो रोहिणी आचार्य 4 सक्रिय हैं। उनको लगता है कि सब कुछ तेजस्वी के पास क्यों, ये हमारे माँ बाप की पूंजी है, ये पूंजी राजनीतिक पूंजी जो है वो तेजस्वी यादव ने खुद से खड़ी नहीं की है, तो इसमें हमारा भी हक होना चाहिए। यानी रोहिणी आचार्य चाहती है कि अगर वो सारण से चुनाव लड़ती हैं तो उस इलाके में या फिर दूसरे इलाके में जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, उनको हिस्सेदारी मिले। लालू या तेजस्वी की तरफ से इस पूरे विवाद पर अब तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन तेज प्रताप ने इसे लेकर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। इसके आगे तेज प्रताप लिखते हैं, सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब से मेरी रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहट अब अग्नि बन चुकी है। जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं, तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा जोखा बड़ा कठोर है। तेज प्रताप लिखते हैं, मैं माननीय आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता, मेरे राजनीतिक गुरु श्री लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूं, पिताजी एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। ये लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने इस पूरे विवाद पर तेजस्वी पर तंज कसा है, जबकि आरजेडी नेता इसे परिवार का मामला बता रहे हैं। तेजस्वी को समझदारी नहीं है, वो खुद ब्लैकमेल हो रहा है। अगर ब्लैकमेल हो रहा है तो वो सिंगल ब्लैकमेल हो, निकलो यहां से, पार्टी से, घर से निकलो, तुम्हारा इसमें क्या योगदान है? यानी आपको लग रहा है कि तेजस्वी की वजह से पूरा परिवार टूट रहा है, पूरा परिवार बिखर रहा है। तेजस्वी के वजह से पूरा परिवार, पूरा पार्टी बिखर रहा है। उसके अहंकार के कारण, वो अहंकार थूक देगा तो पार्टी और परिवार दोनों ठीक हो जाएगा। पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग इस पूरे मामले को देखेंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब पर जवाब देगा। जिस तरह से रोहिणी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, हर माँ, पिता, कोई भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। पहले तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी आचार्य, लालू यादव के 2 चिरागों ने परिवार के खिलाफ हुंकार भर रखी है। हालांकि इस आग की चिंगारी काफी पहले सुलग चुकी थी। लालू परिवार में कलह की शुरुआत 8 साल पहले 2017 में तब हुई थी, जब चारा घोटाले में लालू यादव जेल गए थे। उस वक्त लालू के एक फैसले ने परिवार में दरार की लकीर खींच दी थी। लालू ने पार्टी की कमान छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सौंपी थी। कहते हैं, ये कदम बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को नागवार गुजरा था। तभी से दोनों भाइयों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई थी। तेज प्रताप कई बार खुद को लालू का असली वारिस बता चुके हैं। पारिवारिक कलह ने 2019 में नया मोड़ लिया। लोकसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप ने आरजेडी से इस्तीफा देकर लालू राबड़ी मोर्चा बनाया और अपनी पसंद के उम्मीदवार को टिकट न मिलने पर जहानाबाद सीट से चंद्र प्रकाश को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया, जिससे आरजेडी उम्मीदवार मात्र 1751 वोट से हार गए। 2022 और 2023 में तेज प्रताप ने कई बार दावा किया, उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेला जा रहा है।
उन्होंने तेजस्वी के सहयोगी संजय यादव पर अपने खिलाफ साजिश रचने और उन्हें जयचंद कहकर निशाना साधा, लेकिन कहानी में असली मोड़ इसी साल मई में आया। तेज प्रताप के फेसबुक पोस्ट में एक महिला के साथ 12 साल के रिश्ते का दावा करने पर लालू यादव ने इसे गैर जिम्मेदार व्यवहार बताते हुए उन्हें 6 साल के लिए आरजेडी और परिवार से निष्कासित कर दिया। तब भी तेज प्रताप ने इसका पूरा ठीकरा तेजस्वी के सबसे करीबी सहयोगी संजय यादव पर फोड़ा और उन्हें जयचंद कहा। अब यही संजय यादव रोहिणी के भी निशाने पर रहे हैं। अपनी इस पोस्ट से पहले 18 सितंबर को रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर आरजेडी समर्थक आलोक कुमार का एक पोस्ट शेयर किया था। पोस्ट में लिखा था, पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग फ्रंट सीट पर लालू जी और तेजस्वी यादव को बैठते देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह पर कोई और बैठे ये हमें कतई मंजूर नहीं। जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में एक विलक्षण राजनीतिक का सलाहकार तारणहार नजर आता है, ये बात अलग है। आलोक कुमार के इस पोस्ट के नीचे एक फोटो चस्पा थी जिसमें बिहार अधिकार यात्रा की बस के दाईं तरफ की फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे थे। रोहिणी ने इस पोस्ट को शेयर तो किया लेकिन कुछ लिखा नहीं। लेकिन इसके बाद लालू परिवार में खटपट की खबरें आने लगी। अगले दिन 19 सितंबर को खटपट की खबरों को बल तब मिला जब उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पार्टी के साथ साथ लालू राबड़ी सहित परिवार के हर सदस्य को अनफॉलो कर दिया, जिसके बाद से सियासी हलकों में ये सवाल है कि क्या तेजस्वी के सलाहकार परिवार पर भारी पड़ गए हैं। सलाहकार का दखल परिवार में नहीं है, लेकिन सलाहकार का दखल तेजस्वी यादव पर है। और बेचैनी इस बात की है, चाहे वो रोहिणी हो चाहे वो तेज प्रताप हो। तेज प्रताप जयचंद बोलते हैं, रोहिणी आचार्य अलग तरीके से सवाल खड़ी कर रही है। मीसा भारती को भी आपत्ति है, वो उनका सामने नहीं आई है लेकिन आएगी। उनको लग रहा है कि तेजस्वी के साथ ये सलाहकार क्यों है। अगर ये सलाहकार न रहे तो तेजस्वी को फिर झक मार कर जो है वो अपने परिवार के लोगों से ही सलाह लेना पड़ेगा। तो सलाहकारों से विवाद का मूल कारण यही है। तो अब आगे क्या? लालू परिवार में जारी इस कलह का पार्टी पर कितना असर पड़ेगा, खासकर तब जब उसकी चुनाव में करारी हार हुई है। इससे भी बड़ा और अहम सवाल यह है, मौजूदा हालात को देखते हुए बिहार की राजनीति में लालू परिवार का भविष्य क्या है, क्योंकि आने वाले वक्त में तेजस्वी की राह और मुश्किल होने वाली है। दो 2020 के चुनाव में आरजेडी को 75 सीट मिली थी। ऐसे में इस चुनाव से तेजस्वी को बहुत उम्मीदें थी। उन्होंने बिहार की जनता से बड़े बड़े वादे किए थे। एक मौका मिलेगा तो तेजस्वी बेरोजगारी को जड़ से खत्म करेगा। सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं थे, वो परिवार में एगो सरकारी नौकरी तेजस्वी आई तो दी। लेकिन नतीजे उम्मीद मुताबिक नहीं आए, जिसके बाद पार्टी में हार को लेकर हाहाकार मच गया। और अब सूत्र बता रहे हैं कि संजय यादव से हार की जिम्मेदारी पर जब चर्चा हुई तो उन्होंने इससे साफ मना कर दिया, बल्कि रोहिणी पर हार का ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन अब आगे क्या? रोहिणी और तेज प्रताप की बगावत का पार्टी पर कितना असर होगा? क्या तेजस्वी संजय यादव पर कोई फैसला लेंगे? ये बड़ा सवाल है। ऐसे नेता हैं जो लालू यादव के समय बहुत उनको अहम स्थान मिलता था। अब जैसे उदाहरण के लिए जयप्रकाश नारायण यादव, लालू यादव भी बहुत करीबी माने जाते थे। भोला यादव लालू यादव के बहुत करीबी है, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये सब हाशिए पर खड़े हैं। तो इन सबको मौका चाहिए कि मौका मिले और हम बोलें, तो परिवार में विवाद होगा, इनको बोलने का मौका मिलेगा। वैसे तेजस्वी की परेशानी इतनी भर नहीं है कि पार्टी चुनाव हार गई और बहन भाई उनके खिलाफ है। आने वाले दिनों में तेजस्वी को कानून का भी सामना करना है। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप है। IRCTC मामले में उनके खिलाफ केस चलना है। तेजस्वी यादव दोषी साबित होते हैं तो उन्हें 7 साल तक की जेल की सजा होगी। ऐसे में उनकी विधायकी चली जाएगी। वो चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे, जिससे पार्टी के सामने नेतृत्व का ही संकट खड़ा हो जाएगा।
फिलहाल कोई ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा है जो यादवों का नेतृत्व कर सके, जो हिंदुओं में सबसे बड़ी जाति, सबसे तादाद के हिसाब से सबसे बड़ी जाति है बिहार में। इसलिए लालू परिवार का अस्तित्व जो है अभी बना हुआ है, लेकिन जिस दिन इस जगह को भरने के लिए कोई दूसरा नेता सामने आ जाएगा, उस दिन लालू परिवार का अस्तित्व खतरे में आएगा। कुल मिलाकर आने वाला वक्त लालू परिवार के लिए मुश्किल भरा साबित होने वाला है। अब देखना ये है वो इससे कैसे पार पाता है।